अपना मानव संपदा ओपन करेंगे। यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड कैप्चर डाल के ओपन कर लेंगे। जाएंगे जनरल में, यहाँ पे आपको फिल चॉइस फॉर पोस्टिंग ऑन प्रमोशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेम, ऑफिस डिजाइनेशन, स्पाउस, वर्किंग, सीनियरिटी, हेल्थ स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी, रिटायरमेंट, सारा कुछ देख करके आप फिर यहाँ से आवश्यक निर्देश भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप चेक कर लेंगे। और आवश्यक निर्देश क्या क्या हैं आइए देखते हैं। दिशा निर्देश है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पदोन्नति प्राप्त प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों पुरुष/महिला की उप प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के पद पर विद्यालय पदस्थापन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, ये आवश्यक निर्देश है। इसमें जो पहला हमारा पॉइंट है, केवल वही शिक्षक शिक्षिकाएं ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होंगे जो चयन समिति द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त हैं। आवेदन पत्र पूर्ण करके स्वयं समस्त प्रविष्टियों का भली बात जांच कर लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार करने के उपरांत ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन लॉक फाइनल सबमिट करें। यदि उनका आवेदन त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य, भ्रामक, कूटरचित होगा तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका समस्त जो उत्तरदायित्व है वो शिक्षक का होगा। अगला हमारा पॉइंट है, शिक्षक शिक्षिकाएं निर्देशों का भली बात अध्ययन कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वयं भरें। ये आवेदन है किसी साइबर कैफे से अगर इसको ऑनलाइन करवा रहे हैं तो वहाँ पे प्रिंट आउट अवश्य ले लें और अपने पास सुरक्षित रखें। चौथा पॉइंट हमारा है, शिक्षक शिक्षिकाएं सर्वप्रथम NIC द्वारा विकसित मानव संपदा पोर्टल के EHRMS.UPSTC.government.in पर जाएंगे। पाँचवा पॉइंट है, शिक्षक शिक्षिकाओं का यूजर ID उनका EHRMS नंबर ही होगा और जो उनका पासवर्ड है उसी से ओपन होगा। ओपन करने के लिए मैंने आपको बता दिया था कैसे ओपन करेंगे। अगला हमारा पॉइंट है, उक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात पोर्टल पर प्रदर्शित मानव संपदा के उपरोक्त डाटा से अपना वरिष्ठता क्रमांक, स्पाउस, वर्किंग, स्वास्थ्य की स्थिति, दिव्यांगता की स्थिति और सेवानिवृत्ति तिथि का मिलान कर जो सही है इसके अनुसार ही मेरी पदोन्नति पर पदस्थापन हेतु जो वेटेज दिया जाएगा उससे मैं सहमत हूँ, कंफर्म करेंगे और अपना वेटेज देख लेंगे कि जो दिव्यांग है 80% से अधिक हैं, 60 से 80 के बीच में है, 40 से 60 के बीच में है। फिर नेक्स्ट हमारा है, यदि पति पत्नी शासकीय सेवा में है तो एक ही जनपद नगर स्थान पर इसमें अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय तथा बेसिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अध्यापकों के पति पत्नी को भी उक्त मानक के अंतर्गत उसी तरह गुणांक का लाभ दिया जाएगा जिनकी आयु 31 मार्च 2022 को 58 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। कहने का मतलब है कि 58 वर्ष तक जिनकी आयु है उनका प्रमोशन संभव है। उपरोक्त के अतिरिक्त महिला संवर्ग के अभ्यर्थी महिला समूह में तथा पुरुष संवर्ग के अभ्यर्थी पुरुष समूह में ही आवेदन करेंगे। छठा हमारा है, वरिष्ठता क्रमांक के क्रम के अनुसार आवेदक को पदस्थापन में वरीयता प्रदान की जाएगी। सातवां है, ऑनलाइन पदस्थापन हेतु एक ही पद पर प्राप्त आवेदन पत्रों से ही निर्धारित मानक एवं गुणांक के आधार पर अधिक गुणांक प्राप्त करने वाले आवेदक को पदस्थापन में वरीयता दी जाएगी। आठवां है, एक ही पद पर एक से अधिक आवेदकों का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी। फिर हमारा 19वां जो पॉइंट आता है, कंफर्म बटन क्लिक करने के उपरांत आप लोगों को सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा कि किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है वो हम देखेंगे। मैक्सिमम जो 20वां हमारा पॉइंट है, आपको 10 विद्यालय वरीयता क्रम में चयन करना होगा। 21वां है, वरीयता क्रम में विकल्प चुनने के उपरांत लॉक तथा विकल्प डिलीट करने का ऑप्शन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। 22वां हमारा है, विकल्प लॉक करने से पूर्व शिक्षक शिक्षिकाएं समस्त प्रविष्टियों को एक बार पूरा भली बात जांच कर लें। जांच करने के बाद ही उसको लॉक करें, नहीं तो संशोधन संभव नहीं है। 23वां है, आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी समस्त प्रविष्टियों को एक बार पुनः भली बात जांच लें। शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा यदि कोई भी प्रविष्टि गलत, भ्रामक, असत्य, त्रुटिपूर्ण अंकित की जाती है तो विभाग का यह अधिकार होगा कि उनका जो आवेदन है वो निरस्त हो जाए, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संस्कृत कर दे। अतः अपनी समस्त प्रविष्टियों को भली बात जांचने के पश्चात ही आवेदन पत्र को लॉक सबमिट करें। 24वां हमारा है, आवेदन पत्र लॉक कर सबमिट करने के पश्चात पूर्ण किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें। 25
NIC द्वारा प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ऑनलाइन पदस्थापन आदेश से संबंधित सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। शिक्षक शिक्षिकाएं लॉगिन कर अपना पदस्थापन आदेश डाउनलोड कर निकाल सकते हैं। 26 है, पदस्थापन आदेश प्राप्त होने के बाद अभ्यर्थी जिस जनपद में उसका पदस्थापन हुआ है उस जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक या जो जिला विशिष्ट अधिकारी हमारे हैं उनके 15 दिन के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा। किसी भी समस्या के लिए ये मोबाइल नंबर हमारा दिया हुआ है, मेल ID दी हुई है, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। विकल्प को लॉक करने के उपरांत कोई भी अभ्यर्थी मेल या मोबाइल पर संपर्क नहीं करेगा। विशेष नोट यहाँ पे है, यदि शिक्षक शिक्षिकाओं को वरीयता के आधार पर चयनित विद्यालय विकल्पों में से कोई भी विद्यालय आवंटित नहीं होता है तो शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय आवंटन के पश्चात शेष रिक्तियों से वरिष्ठता के अनुसार पदस्थापन की कार्रवाई संबंध में 19 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के सचिव हैं, उन्होंने समस्त जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी को पत्र दिया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के पदोन्नति के संबंध में ये पत्र दिया है। कृपया उपर्युक्त विषय बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद ये पत्रांक संख्या हमारा दिया हुआ है, संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को समय सारणी के अनुरूप कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए हैं। ये देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें हमारा जो 22(1) है, किसी संवर्ग में किसी अध्यापक के ज्येष्ठता मौलिक रूप से उसकी नियुक्ति के आधार पर ही अवधारित की जाएगी। मतलब जिस डेट ऑफ ज्वाइनिंग है जिसका, उसी हिसाब से प्रमोशन डेट निश्चित किया जाएगा। परंतु यदि 2 या 2 से अधिक एक ही दिनांक में नियुक्त किए जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जाएगी जिनमें उनके नाम यथास्थिति नियम 17 या नियम 18 में निर्दिष्ट सूची में आए हों। टिप्पणी यहाँ पे है, सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। किसी विशिष्ट मामले के कारण विधि मान्य है या नहीं इसके संबंध में विनिश्चय नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। जो हमारा दूसरा पॉइंट है, किसी अध्यापक को जिसे नियम 21 के उपबंधों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है, ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानांतरण का आदेश जारी किए गए दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानांतरण किया गया है संबंधित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रख दिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक 31/1/2023 द्वारा अंतिम ज्येष्ठता सूची को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल पर दिनांक 20 फरवरी 2023 तक प्रकाशित किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसे 27/2 तक बढ़ाया जा रहा है। अब ये 27 तारीख को हमारी सूची प्रदर्शित होगी, किंतु पदोन्नति की समस्त कार्रवाई दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक पूर्ण की जाएगी। संशोधित समय सारणी पृथक से प्रेषित की जाएगी। अब एक समय सारणी जो है ये दोबारा निकल के आएगी, क्योंकि ये डेट बढ़ा दिया गया है। जो सूची प्रकाशित करने की डेट थी वो डेट अब 27 फरवरी हो गई है, तो अब समय सारणी दूसरी आएगी। इस दोनों आदेश की प्रति मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिनको आवश्यकता है उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।